तीमुथियुस 2:22 इस प्रकार से कहता है, और क्या कहता है? वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। हालेलुया। जवानी में तो इंसान क्या सोचता है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, बहुत कुछ कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्र वचन क्या कहता है? पवित्र वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग। हालेलुया। जवानी की एक ऐसी अवस्था है प्रियो जो हमें भटका कर रख देती है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जवान बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों को करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं। दुष्ट बहुत चालाक है, वो जानता है कि ये जवानी की अवस्था है, अगर अभी इनको पकड़ ले तो इनका जीवन समाप्त है, पूरी रीति से बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ कहता है, हम उसके चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। इसलिए वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन बातों का तू पीछा कर, बाकी इस बातों को छोड़ दे, क्योंकि ये चिंता करना हमारा काम नहीं है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है तुम सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हारा ध्यान करेगा। पर आज भी हम बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में खुद फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग आज भी अपनी चिंताओं से बाहर निकलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं को कलीसिया में लेकर आते हैं, चर्च में लेकर आते हैं, प्रभु के पास लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, मगन होते हैं। सब कुछ होने के बाद फिर चिंता को अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम कहते हैं हम तो प्रार्थना में गए, हमारे साथ नहीं हुआ कुछ भी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वचन का आपने पूरी रीति से वचन को अपने जीवन में नहीं लिया। क्योंकि पवित्र कलाम कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का आपको ध्यान है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ चले, और पेरेंट्स के साथ जब वो छोटे बच्चे ने अपना हाथ पेरेंट्स के हाथ में दिया हुआ है, तो क्या उस बच्चे को चिंता करने की जरूरत होगी? किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे साथ है, मेरे माता पिता जो मेरे साथ है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो बच्चा नहीं जानता। उसे केवल इतना विश्वास है कि मेरे माता पिता मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। वो छोटा सा बच्चा इस विश्वास के साथ अपने जीवन को बिता रहा है, तो क्या हमारा पिता जो स्वर्ग में है, क्या हमारी चिंता नहीं करता? वो हमारी चिंता करता है। इसलिए वो कहता है अपनी सारी चिंता जो आज आप अपने जीवन में लेकर आए हैं, आप घर की चिंताओं को लेकर आए होंगे, बीमारियों को लेकर आए होंगे, कर्जे को लेकर आए होंगे, बहुत कुछ कमाते हैं, पर आपके घर में, आपके जीवन में उस कमाई से पूरा नहीं पड़ पाता। तो आज अपने जीवन की उन सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। मत भागे उन चीजों के पास, मत भागे उन चीजों के पीछे। जो चीज आपको नहीं मिल रही उनके पास पीछे भागने की जरूरत नहीं है, केवल आप परमेश्वर के पीछे चलें। क्योंकि बाइबल कहता है जवानी की अभिलाषा को छोड़ दे। बहुत सारे लोग हैं अपना पूरा जीवन इन्हीं बातों में बिता रहे हैं। मैं ऐसे कमा लूं, मैं वैसे कमा लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने कुटुंब को छोड़कर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रियो। मैं भी कुछ लोगों को ऐसे जानती हूं जिन्होंने अपना जीवन बहुत पैसे के पीछे भागते हुए अपने घर को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पर फिर भी पास में कुछ भी नहीं है। याद रखें, यदि आपका जीवन परमेश्वर में है तो परमेश्वर आपको थोड़े में बहुत करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसका वचन कहता है यदि तू थोड़े में वफादार है तो परमेश्वर तुझे बहुतेरे पर अधिकारी ठहराएगा। उसका वचन सच्चा है, वो झूठा परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को जब लेकर चला, तो अब्राहम परमेश्वर के शब्दों को सुनकर परमेश्वर के पीछे चला है। उसे परमेश्वर के सामने कोई क्वेश्चन नहीं रखा, हे परमेश्वर तू मुझे कहां लेकर जाएगा, हे परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा तो मैं करूंगा क्या। उसे कुछ नहीं बोला, केवल अपना जीवन विश्वास योग्य बंद करते हुए परमेश्वर के पीछे चल दिया।
और जब परमेश्वर के पीछे चला तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसको बढ़ाया भी। जो परमेश्वर जब अब्राहम को लेकर चला वो 75 साल का था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल एक विश्वास था कि जो परमेश्वर मुझे बुला रहा है, जिस परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है, जिस परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर के पीछे चला, और जब परमेश्वर के पीछे वो चला तो परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा, और उसके जीवन को देखा जिस रीति से परमेश्वर उसे बातें करता रहा, उस रीति से अब्राहम ने अपने जीवन को भी बिताया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, सिद्धता की ओर चलता जा। और जब अब्राहम ने अपने जीवन को सिद्धता की ओर लेकर चला, परमेश्वर का पीछा करा, परमेश्वर के वचन पे चला, तो सच में प्रियो वो परमेश्वर जो उसे लेकर चला 25 साल तक वो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बना रहा। 25 साल के अंदर उसके कोई संतान नहीं आई, लेकिन जैसे ही 25 साल उसके हुए, यानी 75 साल की आयु में परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, और 100 साल की उम्र में जाकर परमेश्वर ने उसे एक आशीष दी, और बेटे की आशीष उसे दी, संतान उसे दे दिया। उससे वायदा किया था परमेश्वर ने मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, और देख मैं तुझे ऐसा वंश दूंगा, मैं तुझे इतना मूल पिता बना दूंगा कि तू इस संसार के तारागण को गिन ले। क्या तू उसे गिन सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है वो उस तारे को नहीं गिन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुझे ऐसी संतान दूंगा। जरूरी है प्रियो, अब्राहम ने अपना जीवन जैसे परमेश्वर के पीछे लेकर चला, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। वचन कहता है 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, और आज उसके विश्वास के अनुसार हम सब जितने भी बेटे बेटियां जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर हैं वो सब उसी की संतान है। हम अपनी पीढ़ियों के कितने लोगों को जानते हैं, हमारे दादा को जानते हैं, परदादा को जानते हैं, उससे पहले के कहाँ गए, कौन थे, क्या करते थे, हम नहीं जानते। हमारा दादा परदादा अब्राहम है, वो किसकी भक्ति करता था? परमेश्वर की। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किसके पीछे चल रहे हैं? आज हम कैसा जीवन बिता रहे हैं? आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अब्राहम परमेश्वर की सुनकर चला, परमेश्वर के लिए वफादार रहा, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। वो अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने यूं ही नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पे खोद कर रखा है, हमारा चित्र भी उसने अपनी हथेली पर बना रखा है। वो यूं ही नहीं जानता। बाइबल कहता है हम दूर दूर जगहों के हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर आपके नामों को जानता है, परमेश्वर आपकी पहचान को बदलना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जिस परिस्थिति में हैं उसी में आप रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर में सिद्ध बने और परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाए। अब्राहम को लेकर चला। अब्राहम जब निकला तो उसके पास कुछ ना था, लेकिन परमेश्वर में जब बना तो परमेश्वर ने उसको बढ़ा दिया। वो परमेश्वर आपको भी ऐसी आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो थोड़े में बहुत करने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वास योग्य बने रहें, यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें, यदि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार हम जीवन बिताएं, तो परमेश्वर भी अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा। इसलिए जवानी के अभिलाष से भागना है, उन बातों को छोड़ना है जिन बातों में प्रभु हमें देखना नहीं चाहता। विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ, आमीन, उनके, हालेलुया हालेलुया, उनके साथ और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, आमीन, हालेलुया हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर के एक एक शब्द को फॉलो करेंगे, उसकी से ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, तो सच में प्रभु हमारे जीवन में हर एक मनोरथ को पूरा कर देगा। मैं नहीं कहती प्रियो, पवित्र वचन कहता है। अगर हम मत्ती की किताब अध्याय 6 और उसके हम 33वें आयत पढ़ें तो वहाँ प्रभु का कलाम कुछ कहता है, और वचन क्या कहता है? इसलिए जब हम धर्म और विश्वास और प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम
करेगा। और क्या काम करेगा? हम पढ़ें मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धर्म क्या है? किसे कहा गया धर्म? परमेश्वर का वचन।